बसपा की बारी आई, अब बसपा की धन्यवाद बालेंद्र दास जी, जिन्होंने अपनी तेज आवाज से इस वैशाली की धरती पर भी एक नई आगाज, नई आवाज छेड़ी। मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के तेज तरार केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, जिन्होंने बहन जी ने जिन्हें भेजा है, माननीय उमाशंकर गौतम साहब, एक अति पिछड़ा का बेटा जो बिहार के अध्यक्ष हैं, जो आपके बगल के जिला मुजफ्फरपुर से ही हैं, शंकर महतो जी, और एक तेज तरार युवा भाई जो अपने जोश से नई ताकत पैदा करते हैं, उपाध्यक्ष किशोर कुणाल जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे हुए और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव भाई संजय मंडल जी, जनार्दन राम जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, और आप ही के जिला में रह रहे राजेश्वर दास जी जो हम सबों के अभिभावक भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने के बाद बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी सारी ताकत हम सबों के बीच में लगाए हैं। और माननीय नवनी रजक साहब भी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार में लगातार काम किए और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। और इस जोन के प्रभारी संजीव कुमार दास जी, हरेश राम जी, नथुनी राम जी जो इस जिला के महासचिव हैं, नागा राम जी, राम सागर राम जी, संजीव कुमार जी, विनोद राम जी, लक्ष्मण राम जी, वासुदेव राम जी, विश्वनाथ राम जी, जोगिंदर राम जी, राजकुमार बौद्ध जी, कृष्णा पंडित जी, विकास कुमार जी, विनोद राम जी, कुंजन कुमार गौतम जी, सिपाही राम जी, राम जी, हीरा राम जी, संजय जी, और तमाम जो इस सभागार में वैशाली की धरती पर इस सभागार में उपस्थित हैं, सबको मेरा जय भीम। अरे वैशाली के धरती पर जय भीम के नारा में खाली ताली बाजेगी, जय भीम होगा क्या? आधार प्रदान हुए तब वैशाली के धरती पर जय भीम की आवाज आई। जय भीम, जय भीम। ये आगाज उन मनुआत्माओं के छाती पर होने की जरूरत है, जिसे हमने कहे जाने की छाती पर क्या लगा होगा है, तो छाती पर मूंग दाल लगा तो ये मनुवादी के छाती पर जरा जय भीम के नारा से बड़े चूहन होता। लोकसभा में लोग कहते हैं यहाँ के गृह मंत्री की आप जय भीम के नारों में क्या रखता है? अरे जय भीम का ही वो नारा है कि तुम कहीं स्वर्ग खोजोगे, लेकिन वो जय भीम का ही नारा है कि जिसने हमें धरती पर स्वर्ग दिखा दिया और हमारे लिए कुर्सियां तुमसे खाली करा कर दे दिया, हमारे लिए कुर्सियां कर दिया, कि जय भीम के नारों में दिया। आज नथुनी रजक जी जैसे लोग, राजेश्वर दास जी जैसे लोग, तमाम हमारे घरों में जो बैठे, जो आज सरकारी कार्यों में कहीं पदाधिकारी बने हैं, तो ये किसी नेहरू और गांधी का देन नहीं है, ये हमारे बाबा साहब का देन है, जिसके बदौलत हमारे घरों के अंदर मनसब आई। तो हम आप लोगों से आह्वान करने आए हैं कि आज हमारी माताएं बहनें बैठी है, अगर माताएं बहनें हमारे साथ चल रही है, तो इस साथ चलने की आजादी नेहरू और गांधी नहीं,
ये आजादी बाबा साहब ने हमें दिया है, जिसकी बदौलत हमारी माताएं और बहनें भी हमारे साथ चल पाते हैं। तो हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आज अगर फरेश राम जी डीएसपी बन गए, सेवानिवृत्त होकर के यहां उपस्थित हुए हैं, तो ये नेहरू और गांधी की बदौलत नहीं, ये मोदी की और नीतीश की बदौलत नहीं, ये बाबा साहब के सुंदर संविधान का देन है। हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज हम आए हैं आपके बीच में बहन जी का खास संदेशा लेकर, बहन जी का निर्देश लेकर बहुजन समाज पार्टी को अपने वैशाली में कैसे मजबूत करे और जो लोकतंत्र की जो धर्म जननी है, उस जननी से अपने हाथी को कैसे पटना के लिए भेजे। हम इस बात के लिए आपके बीच में आए कि कैसे यहां से चलकर हाथी पटना पहुंचे, इसकी तैयारी आप करें और इस बार निश्चित करें कि इस बार हम जीत करके अपनी बात पटना के विधानसभा में भी करें। हम उस तैयारी की बात करें। यहां आपने सांसद चुना, लगातार सांसद एक ही परिवार से आ रहे हैं। रामविलास चचा जी नहीं रहे, दुख है। वो हमारी बातें सुनते थे, वो हमारे लिए कुछ करने की तमन्ना भी रखते थे। उन्हीं का देन है कि यहां रेलवे का कार्यालय खुला था, लेकिन उनके बाद उनके बेटा ने क्या किया है? चिराग पासवान जी ने हमारे लिए, हमारे शोषित दलित वंचितों के लिए कौन सा काम किया है, ये आपको सोचने की जरूरत है। जब यहां की सरकारें आरक्षण पर चोट करती है, तब भी वो मोदी के हनुमान बने रहते हैं और एक शब्द भी हमारे समर्थन में नहीं बोल पाते हैं। अगर कोई समर्थन देता है, कोई आवाज उठाता है, तो सत्ता से बेदखल रहने के बाद भी बहन मायावती ने आवाज उठाया। बहन मायावती ने आवाज उठाया कि हमारी आरक्षण से छेड़छाड़ करोगे तो खबरदार, भारत रुक जाएगा। बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करोगे तो भारत आगे बढ़ने से रुक जाएगा। तो हम तमाम लोगों से कहने आए हैं कि चाहे वो चिराग पासवान जी हो या चिराग पासवान जी तो मोदी जी के हनुमाने हो, दूसरा हो। उम्मीदवार के हमने के हाजीपुर के विकास हो नेतृत्व में हो, तो बोला लोग हो कि ना हो, उम्मीद मत रखिए। 20 साल से सरकार में बैठने वाला नीतीश चचा कहले रहा 3 डिसमिल जमीन देने के, कहले रहा वैशाली में सब लोग के हाजीपुर में जमीन नहीं मिलती, 3 डिसमिल क्या मिल 3 डिसमिल जमीन है। बुझाता है कि सबसे मिल हुआ हो, कोई हाथ नहीं हम उठाओ मिलन वालों के 3 डिसमिल जमीन से नीतीश चचा कहले रही देवे के, मिलनपुर के जमीन तो वो 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। चिराग जी उसके लिए एक बार भी प्रयास नहीं करते, एक बार भी यहाँ के विधायक सांसद आवाज नहीं उठा रहे। हम आए हैं आपके बीच में बहना का संदेश लेकर, अपने शोषित दलित वंचित भाइयों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के दामन को थामो, इस बार बहन मायावती के पीछे खड़े हो जाओ और 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 2-2 बीघा जमीन, जिनके जो भूमिहीन होंगे उनको 2-2 बीघा जमीन बहना के नाम, आपके नाम होगा, आपके परिवार के नाम होगा और आपके भरण पोषण, आपके परिवार के भरण पोषण का काम आपकी बहन मायावती करने का काम करेगी। तो आज मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार को गारंटी दे रही है, कह रही है कि हम 5 किलो अनाज के महीना में गारंटी दे रहे हैं। 5 किलो अनाज की गारंटी है ना, बाकी ना कतरा मिलेगा अनाज हो, 4 किलो मिला था नो, 1 किलो के खा जाता,
तो वो फकीरनाथ डीलर नहीं है बेचारा, वो मोदी सरकार में बैठे लोग आपका 1 किलो अनाज भी खाने का काम करते हैं और सड़ा गला हुआ अनाज हमारे घर में पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम आए हैं आपके बीच में कहने, इस बार बहना की सरकार बनाइए, अपने हाथी की सरकार बनाइए और विश्वास रखिए जो भूमिहीन होंगे, जिनको जमीन नहीं होगा, कम से कम जो सरकारी जमीनें हैं उन जमीनों की बंदोबस्ती आपके नाम होगी और आपके नाम करके आपके परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 5 किलो अनाज से मुक्ति पाइए, अनाज की फैक्ट्री आपके नाम करने का वादा आपके बहना का होगा और अनाज की फैक्ट्री लेकर के उस खेत में जो उपजाना है अपनी मर्जी से उपजा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लीजिए। हम वैसा बिहार बनाना चाहते हैं और इसी के लिए आए आपके बीच में कहने कि डबल इंजन की सरकार हो या राजद वाले जो लोग हो, कांग्रेस वाले जो लोग हैं, ये कभी भी हम शोषित वंचितों पर का न्याय नहीं होने। हमारा हक अधिकार हमेशा मारने वाले, हमेशा खाने वाले ये लोग रहे हैं, कभी भी हमारे हक और अधिकार को देने वाले लोग नहीं रहे। इसलिए आपको आगाह करने आए हैं, बताने आए हैं कि इस बार मजबूती के साथ इस वैशाली से अपने बहुजन समाज पार्टी को जिताइए और जिता करके बहने के हाथों को मजबूत कीजिए। आज हमारे हाजीपुर में कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में कोई बीमारी हो जाए तो सरकारी अस्पताल में हमारी व्यवस्था हो पाती है क्या? हो जाती है? वो लगता जी, तो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। ये गठबंधन की सरकार 20 साल से बिहार में चल रही हो और एक अस्पताल हमारे इस हाजीपुर में नहीं बना पाए, हमें इलाज के लिए पटना जाना पड़ता है और पटना जाकर के हम अपनी वृद्ध माता का, वृद्ध पिता का, दादा का, दादी का, अपने बच्चों का इलाज कराते हैं। कैसा बिहार है? अगर अस्पताल नहीं है तो हम कहां जाएं? चिराग जी, आप ये बता दीजिए, आपके घर में अगर कोई बीमारी होगी तो आप तो प्लेन लेकर के दिल्ली पहुंचा दीजिएगा, लेकिन हमारे घर के झोपड़ियों में अगर कोई बीमारी होती है, अगर हमारे घर के झोपड़ी में कोई बीमार होता है, कोई माँ हमारे बीमार होती है, कोई बाल बीमार होती है, कोई दादा दादी बीमार होते हैं, तो हम हेलीकॉप्टर और प्लेन कहां से करते हैं? रेंगते हुए किसी तरह से पटना के पीएमसीएच पहुंचते हैं और पीएमसीएच जब पहुंचते हैं तो वहां भी सिफारिश लगवानी पड़ती है कि बिना सिफारिश आपका इलाज नहीं हो। तो ये ऐसी व्यवस्था है, इन व्यवस्था को बदलनी है तो बहुजन समाज पार्टी को लानी पड़ेगी और तभी इन व्यवस्थाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि अगर आज कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो हर एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था को इन सरकारों ने खत्म कर दिया है। जिस स्कूल का दरवाजा हम सबों के लिए बाबा साहब ने खोला, आप सबको पता है कि जब बाबा साहब स्कूल जब पढ़ने गए, या हमारे पूर्वजों का भी यही नजारा रहा होगा कि उन्हें स्कूल में इन सामंतियों ने, इन मनुवादियों ने पढ़ने नहीं दिया, बंद कर रखा था हमारे लिए दरवाजा स्कूल का। बंद रहेगा ना पढ़ना, बाबा साहब को स्कूल के बाहर आकर पढ़ना पड़ा था। इस भारत के अंदर भारत ऐसा मनवादी देश था जहां हमसे काम कराने की बात होती थी, हमें पढ़ने लिखने से यहां की मनवादी व्यवस्था ने वंचित कर रखा था। और आज अगर बाबा साहब ने उन व्यवस्था को हमारे लिए खोला, उन दरवाजों को अगर बाबा साहब ने हमारे लिए तोड़ा, तो इन मनवादियों को चैन नहीं आएगा। इन मनवादियों को फिर से हमें जकड़ने के लिए, फिर से जकड़ने के लिए उन सरकारी विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर बनानी।
उन सरकारी कॉलेजों को बंद से बदतर बना दिया है, जहां डिग्रियां तो मिलेगी लेकिन हमें शिक्षित नहीं बनाया। तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में महात्मा की जब शासन आई थी तो वहां न जाने कितने विश्वविद्यालय खुले, कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले, जहां से हमारे बच्चे, आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ करके फिर से आगे बढ़ करके अपना नाम रोशन किए, अपने परिवार का नाम रोशन। लेकिन बिहार में ये जंगल राज और महाजंगल राज वाले कभी हमारे परिवारों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए मैं गुजारिश करने आया हूं, इस बार बहुजन समाज पार्टी को अपने हाथी पर भरोसा करके अपने हाथी के साथ खड़े होइए, अपने बहन मायावती के साथ खड़े होइए और खड़े होकर एक एक वोट का हिसाब कीजिए और बहना के झोली में डालकर बिहार को जंगल राज और महाजंगल राज वालों से मुक्ति दिलाइए और हाजीपुर में अपने इलाज की व्यवस्था कीजिए। अपने 5 किलो अनाज से मुक्ति पाकर सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा कायम कीजिए। इस व्यवस्था को लाने के लिए लगा दीजिए अपनी ताकत, लगा दीजिए अपनी ताकत और निकल जाइए घर से। अब 2 महीना के अंदर चुनाव है, इस चुनाव की तैयारी में निकल जाइए और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए संकल्पित हो जाइए। तभी हमारी सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो हमें कहीं मांगने किसी से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वो हक अधिकार, हर वो हक जो हमारा था हम तक पहुंचेगा। अब ये आपसे कहने आए हैं कि आज ये कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन हम बढ़ा दिए, कह रहे हैं कि बिजली हम 125 यूनिट फ्री कर दिए। अरे वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए तो 20 साल के शासन में अभी जब जाने की तैयारी हो गई है तब आप बढ़ा रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, अभी क्यों फ्री किए हैं, पहले क्यों नहीं कर पाए? ये तमाम व्यवस्था आपके वोट को लेने के लिए है, हमको ठगने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन वादों में, इन बातों में भरोसा मत कीजिएगा। ये डबल इंजन की सरकार, अभी नीतीश चाचा कल कहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, एक बार फिर से सरकार बना दीजिए और 20 साल में 8.5 लाख नौकरी दिए हैं और अब कह रहे हैं कि एक बार मौका दे दीजिए, 1 करोड़ नौकरी देंगे। हम आपसे कहने आए हैं इस बार इन सबको और अपने हाथों की सरकार, अपनी बहन मायावती की सरकार बिहार के अंदर बनाकर एक नया लकीर दीजिए, एक नया लाइन दीजिए। बस यही तरह शब्दों के साथ कि चिराग पासवान जी ने यहां बहुत कुछ कहा, हम बस स्टैंड बना देंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम इंडस्ट्रीज का बहुत विकास करेंगे, उद्योग बहुत लगाएंगे। कहे को उद्योग लागल रहेगा, लागल है हम लोग जो रहे वो बंद होता। ये डबल इंजन सरकार की गारंटी है। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उद्योग धंधे वाली सरकार चाहिए और जो जमीन सरकारी है उन जमीनों को अपने पर दान कराना है तो डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकिए और बहन मायावती की सरकार, अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बना दीजिए। इन्हीं जन शब्दों के साथ जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जय भीम, जय आशा।